जाते हो, अपने माता पिता को छोड़ करके मत ही जाइए। अगर आप चले जाओगे तो हम जी नहीं पाएंगे, आप ही तो हमारा सहारा है। अगर आप चले गए तो हमारे वंश को चलाने वाला कौन है? बेटा रुक जाइए। पर सुखदेव लौट के पलट करके नहीं देखा, सीधे वन के लिए चले गए। एक सरोवर के किनारे क्या देखा है? 16 साल की अवस्था में आज सुखदेव निकल करके जाते हैं और परम सुंदरी स्नान कर रही थी। तन पे कपड़ा नहीं थे, स्नान कर रही थी। और सुखदेव जी निकले तो कोई पर्दा नहीं किया। 16 साल की अवस्था में सुखदेव जी निकल के कोई पर्दा नहीं किया। और वृद्ध बाबा आज महर्षि वेदव्यास निकले तो वे देवियों ने पर्दा कर लिया, तन पे कपड़े धारण कर लिए। और जैसे तन पे कपड़े धारण किए तो उनसे पूछा, तुम तो मेरी नाती पोती की समान हो, मैं तो तुम्हारा बाबा परदादा के समान हूं। 16 साल की अवस्था में आपके सामने होकर के मेरा पुत्र निकल गया और आपसे आपने पर्दा नहीं किया और मुझसे आपने पर्दा कर लिया। बेटियां क्या बात है, मुझसे क्यों पर्दा किया? बाबा हम क्षमा चाहती हैं, वो आपका पुत्र नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा का रूप है। वो तो एक आत्मा है, उसे तो जी भी नहीं पता है कि स्त्री का मतलब क्या होता है, किससे नारी कहते हैं, किससे नर कहते हैं, उसे तो जी भी नहीं पता है। वो तो देव पुरुष आत्मा है, साक्षात परमात्मा का भक्त है। और इतनी बात सुनने के लिए मिली तो नेत्रों से आंसुओं के पनारे चलने लगे। मैंने तो आज सुना है कि मेरा पुत्र परमात्मा का दास है, इतना बड़ा भक्त है। और बाबा आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो वो तो संसार के कल्याण के लिए आया हुआ है, संसार के कल्याण के लिए। और आप उसे बांधना चाहते हो, आप अपने बंधन में बांधना चाहते हो, लौटारना चाहते हो। बाबा किसको लौटारने के लिए आप आए हो? आज महर्षि वेदव्यास महाराज के नेत्रों से आंसू के पनारे चलने लगे और कहा, धन्य हूं मैं और धन्य है मेरी पत्नी, मेरी देवी, कि ऐसे पुत्र, महान पुत्र को और हमने जन्म दिया, जन्म दिया। लौट करके घर पे आए और मां आज राह देखती है अपने पुत्र की। मेरे महाराज गए पीछे पुत्र के और पुत्र को लेकर के आएंगे, जब भी आएंगे काफी देर हो गई और राह देखती है, हे भगवान मेरा पुत्र लौट करके आ जाए, मेरा पुत्र लौट करके आ जाए। और जब महाराज को देखा तो दौड़ी आई और दौड़ करके कहने लगी, क्या मेरा लाला नहीं आया? मेरे लाला को आपने कहां छोड़ दिया? आज महर्षि वेदव्यास महाराज के नेत्रों से आंसुओं के पनारे चलने लगे। कहा, देवी हम बहुत भाग्यशाली हैं, वो हमारा कोई साधारण पुत्र नहीं है, वो तो साक्षात प्रिय परमात्मा का प्रिय भक्त है। संसार के कल्याण के लिए उसने जन्म लिया है, अवतार लिया है। देवी हम किसके लिए रो रहे हैं? हमें तो और खुशी मनानी चाहिए, ऐसे पुत्र को जन्म देकर के नहीं, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। आज देवी से कहा, देवी अब तो मैं एकांत में भजन करना चाहता हूं,
वृद्ध भी हो चुका हूं। एक अंत में जाकर के प्रभु का सुमरन करना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझ पे लिखा नहीं जाता, शास्त्र की लेख होती नहीं, मुझ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि वेदों को लिख करके तैयार कर दिया, पुराणों को लिख करके तैयार कर दिया, शास्त्रों लिख करके तैयार कर दिया। अब देवी बच्चा भी क्या है, सुंदर सरोवर के किनारे आकर के नहीं कमंडल को रख दिया और रख करके प्रभु का सुमरन करने लगे, चिंतन करने लगे। और चिंतन करने लगे, क्या चिंतन करने लगे कि हे प्रभु मैंने सब कुछ किया पर संसार के कल्याण के हेतु मैंने कुछ भी नहीं किया, जिससे संसार का कल्याण हो सके, ऐसे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ऐसा कोई साधन नहीं लिखा जिससे संसार का कल्याण हो जाए। अब तो मेरा हाथ भी नहीं चलते, क्योंकि हाथों से कुछ लिखता हूं तो हाथ हिलने लग जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते। एक दिन चिंतन किया, 2 दिन चिंतन किया, कहा जाता है कि परमात्मा के भक्त नारद जी आज उस जगह आते हैं और नारद जी ने आकर के कहा, महर्षि वेदव्यास जो परमात्मा का प्रिय भक्त हो, उनके नेत्रों से आंसू, अरे कहीं के लिए दुखी हो आप, किसके लिए चिंतन हो? नारद जी मैं इसलिए चिंतन हूं कि मैंने संसार के हित के लिए कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, संसार के कल्याण के लिए ऐसे कोई भी मार्ग नहीं खोजा। अब तो मेरे हाथ पैर भी नहीं काम करते। नारद जी ने कहा कि लिखिए ना, श्रीमद् भागवत कथा की रचना कीजिए, लिखिए ऐसी कथा का, पावन कथा को लिखिए जैसे अगर पापी भी सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाए, वो भी भव सागर से पार हो जाए, दुराचारी भी सुन ले उसका भी कल्याण हो जाए। लिखिए ना। महर्षि वेदव्यास ने कहा, अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते नारद जी, अब मैं करूं तो करूं क्या, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, मैं आपको और किसी की कथा का रसपान नहीं कराऊंगा, मैं अपनी बीती बताता हूं, अपनी बीती। मैं भगवान का दास हूं, भगवान का दास, नारद भगवान का दास। जब भगवान ने मुझे अपना दास बना लिया, जानते हो कैसे बना? मैं किसी और की कथा का रसपान नहीं कराऊंगा, मैं अपनी कथा का रसपान कराऊंगा। पूर्व जन्म में मेरी मां और मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां एक दासी थी और मैं एक दासी का पुत्र था। मेरा नाम संतों ने रामदास रख दिया, कोई दास रख दिया, दासी का पुत्र था। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। मेरे पिताजी चल बसे, अब मेरी माँ करे तो करे क्या, कैसे पालन पोषण करे, कैसे अपना पेट भरे और कैसे अपने लाला का पेट पालन पोषण करे। तो मेरी माँ मुझे और संत की शरण में लेकर के गई, परम कुटी पे लेकर के गई, जहां संत विराजे हुए थे, संतों के चरणों में। और मेरी माँ ने कहा, बाबा अगर आपकी शरण मिल जाए तो मेरे बच्चे का पालन पोषण हो जाए, मेरे पुत्र का पालन पोषण हो जाए। संतों ने कहा, बेटी
हम तो नहीं मने करते, पर हमारी देवियां है ना, उनसे आप थोड़ा पूछ लीजिए। तुम तो हमारी पुत्री की समान हो। देवियों के पास में गए, देवियों ने बोल दिया कि बेटी आप रह सकती हो, आराम से रहिए। और मेरी माँ का पालन पोषण होने लगा, मेरा पालन पोषण होने लगा। और मैया मेरी वन में जाया करती थी, लकड़ी बीन करके लाया करती थी हवन के लिए। इस तरीका से मेरा पालन पोषण होने लगा। और मेरा नाम संतों ने रामदास रख दिया, रामदास रख दिया। जानती हो एक दिन क्या हुआ कि संत आज चारों धाम की तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। और जैसी तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे तो मैंने कहा, हे महाराज, अगर आप मुझे छोड़ करके चले गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। मैं जीवन